1984 में इसके प्रकाशन के बाद से इन्फ्लुएंस मार्केटिंग उद्योग की पसंदीदा पुस्तक रही है। यह मानव प्रभाव को समझने के लिए 6 आवश्यक सिद्धांत प्रस्तुत करता है और इन विचारों को वास्तविक दुनिया के ढेर सारे उदाहरणों के साथ दिखाता है। डॉक्टर रॉबर्ट सियालदिनी का परिचय देना अनावश्यक है। मार्केटिंग और सेल्स की दुनिया में उनका नाम है। उन्होंने कार डीलरशिप, गैर लाभकारी संस्थाओं और टेलीमार्केटिंग फर्मों पर 3 साल तक शोध करने के बाद 1984 में इस समकालीन व्यापार क्लासिक को जारी किया। सियालदिनी ने 6 महत्वपूर्ण तत्वों की पहचान की जो हमारी निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। पारस्परिकता, प्रतिबद्धता, संगति, सामाजिक प्रमाण और कमी के माध्यम से प्राधिकरण। समकालीन व्यवसाय में प्रभाव एक मानक बन गया। कार्यस्थल पर या एक उद्यमी के रूप में उत्कृष्टता प्राप्त करने की आशा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए वर्तमान में ये पढ़ना अनिवार्य है, बिल्कुल अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों की तरह। सियालदिनी अपने सिद्धांतों को शॉर्टकट के रूप में संदर्भित करता है क्योंकि वे हमें त्वरित निर्णय लेने का कारण बनते हैं। वे समय की बचत करते हैं, इसलिए हमारा दिमाग उनका उपयोग करने का आनंद लेता है। भले ही हम उनका उपयोग अच्छे या बुरे के लिए करें, यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि वे कैसे काम करते हैं। ये 6 में से मेरी शीर्ष 3 पसंद हैं और वे कैसे काम करते हैं इसका एक उदाहरण। 1 टन सकारात्मक कर्म उत्पन्न करने के लिए पारस्परिकता पूर्वाग्रह का उपयोग किया जा सकता है। हम खोए हुए अवसरों को नापसंद करते हैं, यही वजह है कि कमी का पूर्वाग्रह प्रभावी है। अपने निरंतरता पूर्वाग्रह को सक्रिय करने और अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए एक छोटी सी प्रतिबद्धता बनाएं। आइए और करीब से देखें। पहला पाठ, पारस्परिकता पूर्वाग्रह आपको 1 टन सकारात्मक कर्म संचित करने में मदद कर सकता है। ब्रोक द केवमैन शायद अपने स्वादिष्ट बीट्स के बारे में बहुत चिंतित था। जैसा कि उन्हें ऐसा करने का कोई लाभ नहीं मिला, उन्होंने कभी भी जेन को नहीं दिया, जो कि अगले दरवाजे पर रहने वाली मिलनसार गुफा वाली महिला थी। इसका परिणाम ये होता कि वह कभी भी देर रात केव डिनर के साथ भुगतान नहीं करती और न तो आप, न ही मैं या कोई और उपस्थित होता। लेकिन ब्रोक ने जेन को अपना कोई चुकंदर क्यों दिया? पारस्परिकता। वह जानता था कि अगर वह उसे भोजन उपलब्ध कराएगा तो वह उसे पैसे देगी। यद्यपि यदि पारस्परिकता पूर्वाग्रह हमारे अस्तित्व के प्राथमिक कारणों में से एक है, तो आधुनिक समाज में इसका अक्सर हमारे खिलाफ उपयोग किया जाता है। विपणक एहसान चुकाने की हमारी स्वाभाविक इच्छा से अवगत हैं। साथ ही हम आमतौर पर एहसानों को प्रदान की गई राशि से कहीं अधिक मात्रा में चुकाते हैं। 1971 में कॉर्नेल विश्वविद्यालय में किए गए शोध को ध्यान में रखें, जिसमें शोधकर्ता जो ने कुछ प्रतिभागियों को 10% कोक की बोतलें अच्छे समय दी। जिन व्यक्तियों पर जो एक का बकाया था, ने जो से 50 सेंट के लिए रेफल टिकट खरीदे, जब उन्हें जल्द ही ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया गया। यह न केवल कोक की तुलना में 5 गुना अधिक है, बल्कि टिकटों के लिए भी 2 गुना है, क्योंकि उन मामलों में जो कोक को उपस्थित लोगों के लिए पहले से नहीं लाए थे। लोगों को फूल चढ़ाकर हरे कृष्ण दशकों से इस चाल को चला रहे हैं और विपणक अक्सर इसका दुरुपयोग करते हैं। हालांकि आप इसके विपरीत कर सकते हैं। बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना अच्छे कर्म क्यों न करें, जैसा कि लोगों को पारस्परिकता में दोषी ठहराने की कोशिश करने का विरोध करता है। यदि आप दूसरों की सहायता करने का प्रयास करते हैं, तो आपका सकारात्मक कर्म खाता तेजी से बढ़ेगा। किसी चालबाजी की आवश्यकता नहीं है। पाठ 2, हताशा कार्रवाई को प्रेरित करती है क्योंकि हम अवसरों को गंवाने से घृणा करते हैं। बिखराव का पूर्वाग्रह प्रभावी है क्योंकि यह आपको अपने बारे में इतना बुरा महसूस कराता है कि आपने पिछले हफ्ते उन रियायती कपड़ों को नहीं खरीदा या उस दिन के खत्म होने से पहले उस अद्भुत पिज्जा को प्राप्त किया। संभावनाओं को छोड़ देने के लिए हम अक्सर अपनी आलोचना करते हैं। खेद एक प्रबल भावना है। 3 गुना अधिक मांस उन लोगों द्वारा खरीदा गया था जिन्होंने इस पर एक अल्पकालिक सौदे के बारे में पता लगाया था, और इससे भी अधिक जब उन्हें पता चला कि केवल वे ही थे जो इसके बारे में जानते थे। आजकल इंटरनेट पर इतनी नकली कमी देखकर मुझे दुख होता है, जब विपणक समय सीमा, उल्टी गिनती और सीमित संस्करण लेबल के साथ डिजिटल सामान बेचते हैं, जैसे कि वे कीमती धातु या तेल हों। तो अगली बार जब आप किसी ईमेल सूची की सदस्यता लें और उसके तुरंत बाद केवल 2 दिन सौदे के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त करें, तो पूरा ध्यान दें। यदि आप सदस्यता समाप्त करते हैं और फिर से सदस्यता लेते हैं तो लूप जारी रहता है। पाठ 3, थोड़ी प्रतिबद्धता बनाने से निरंतरता को बढ़ावा मिलता है और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। मान लीजिए कि आप समुद्र तट पर अपने तौलिए पर आराम कर रहे हैं, जब अचानक आपके बगल में बैठे व्यक्ति का रेडियो ले लिया जाता है, जबकि वे चले जाते हैं। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? पूरी ईमानदारी से, आप शायद कुछ भी नहीं करते हैं,
ठीक 5 में से 4 लोगों की तरह। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके तौलिया पड़ोसी ने आपके जाने से पहले आपको अपना सामान देखने के लिए कहा था। क्या आप केवल चोर को भागने देंगे? आप सबसे अधिक संभावना कम से कम एक बयान देंगे। इसी तरह के एक परीक्षण में 95% लोग जो किसी और की संपत्ति पर नजर रखने के लिए सहमत हुए, उन्होंने उठकर चोर का पीछा भी किया, क्योंकि यह आपके निरंतरता पूर्वाग्रह को सक्रिय करता है। एक छोटी सी प्रतिबद्धता वास्तव में एक लंबा रास्ता तय करती है। आप इस पूर्वाग्रह का अपने लाभ के लिए लाभ उठा सकते हैं, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से सहायक हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप स्वयं से वादा करते हैं कि आप सुबह स्नूज बटन का उपयोग नहीं करेंगे, तो आप अपनी बात रखने के लिए प्रेरित होंगे। आपके जागने के बाद, आप एक शानदार सुबह की दिनचर्या बनाने के लिए अतिरिक्त समय का उपयोग कर सकते हैं। प्रभाव आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करेगा, चाहे आप प्रभावित होने से बचने का प्रयास कर रहे हों, स्वस्थ आदतें बनाने के लिए स्वयं को धोखा देने की रणनीतियों की तलाश कर रहे हों, या दुनिया के साथ साझा करने के लिए एक सार्थक संदेश हो। इस सारांश के कारण ही मैंने कई मूर्खतापूर्ण खरीदारी से परहेज किया है और अपने संबंधों में सुधार किया है। इसमें प्रत्येक पूर्वाग्रह के उदाहरण शामिल हैं और इसमें जाने के लिए पर्याप्त जानकारी शामिल है। मेरा सुझाव है कि आप इस स्पीड ड्राइंग वीडियो को भी देखें, क्योंकि यह और भी अधिक संदर्भ प्रदान करता है। हालांकि मैंने व्यक्तिगत रूप से पुस्तक को नहीं पढ़ा है, यह मेरी सूची में है, क्योंकि मुझे आशा है कि बहुत अधिक उपयोगी उदाहरण होंगे जो सभी पूर्वाग्रहों को याद करना आसान बना देंगे।